नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंच पर। तो आज हम इस वीडियो को वैसे कैंडिडेट के लिए लेके आए हैं जिन्होंने लाइफ स्किल में कुकिंग भर दिया था और कुछ 10-12 कमेंट ऐसे हैं जो मेरे पास आए हैं जिन्होंने इस प्रकार से रिक्वेस्ट की कि सर जो कुकिंग लाइफ स्किल भरे हैं उससे रिलेटेड सवाल वहाँ पे किस तरह से पूछा जाएगा या हमें किस तरह से तैयारी करके वहाँ पे जाना है। तो उन्हीं सब कैंडिडेट के लिए ये खास वीडियो है, तो ज़रूर देखिए और सपोर्ट करिए। देखिए मैं जो हूँ आप सबों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों का भी हक बनता है कि थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी दिखाइए और सब्सक्राइब और हो सके तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर प्रॉब्लम कोई आए तो बेझिझक पूछिएगा कमेंट में, विद इन 1 आवर के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा भी लेट होगा तो कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, इसके लिए कमेंट का रिप्लाई देने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो चलिए तो शुरू करते हैं। तो ये कोर्स जो होगा या ये वीडियो है ये कुकिंग लाइफ स्किल के लिए है। तो इसमें है क्या, ये यहाँ पे मुश्किल से 5 मिनट आपको लगेगा, बस देखना है आपको और सारी बातें जो है आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। तो ये है इंटरव्यू मास्टर क्लास मजदूर पद के लिए जिन्होंने कुकिंग को अपना लाइफ स्किल चुना है, उनके लिए विशेष तैयारी की गाइड है ये। तो इनको बस देख लीजिए, 5 मिनट की क्लास बहुत देर तक हो जाएगी, तो 5 मिनट उससे ज़्यादा की क्लास नहीं है ये। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो वहाँ पे आपको सतर्कता रखनी पड़ेगी, तो उसमें से क्या क्या है सभी आपको यहीं पे दिख ही रहा है, आप पढ़ भी सकते हैं और साथ में आप अगर सुनना चाहें तो सुनेंगे तो कुछ और जानकारी। और लास्ट में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने बताऊंगा। वैसे तो आप सभी को अंत तक कम से कम देखना है, 5 मिनट देखने में आपको कुछ नहीं जाएगा, तो लास्ट तक कम से कम देखिएगा, वहाँ पे एक अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो स्वच्छता और सलीका, तो आपको सबसे पहले जो भी कुकिंग भरे हैं उनका सबसे मेन प्रायोरिटी यही है कि आप स्वच्छता पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला वर्क जो आपका है स्वच्छता है। हाथों की सफाई, नाखून कटे हों और साबुन से धुले हों, एकदम ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिए। उसके बाद सब्जी की धुलाई, काटने से पहले सब्जी को ठंडे पानी में 2 बार धोना। ये सवाल पूछा जा सकता है कितने बार धोना चाहिए, ठंडे पानी में या गर्म पानी में, तो ये आपको उस प्रकार से वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा कैसे आप बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि आप जो भी लोग लाइफ स्किल में कुकिंग भरे होंगे उनको जाहिर सी बात है कुकिंग आती होगी, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार से कुकिंग भरा। आगे देखते हैं किचन मैनेजमेंट। काम के बाद स्टोव को प्लेटफॉर्म, ये जो होता है जो स्टोव होता है तुरंत उसको साफ़ कर देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर कोई चेकअप के लिए आएगा, कोई जांच करने के लिए आएगा तो उसमें आपकी जो है अच्छी क्लास ली जाएगी। अगर वैसे अगर गंदा रहेगा या स्वच्छता पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको हो सकती है। ड्रेस कोड क्या हुआ, साफ कपड़े पहन के रहिए, रसोई में प्रवेश करिए, नहीं तो हो सकता है कि आप गंदे पैर या शर्ट में कुछ धूल लगा हुआ है तो उस प्रकार से आप जाते हैं तो हो सकता है खाना गंदा हो जाए, कोई नाश्ता रखा है उसमें गंदा हो जाए, चाय गंदी हो जाए, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद है चाय और कॉफ़ी और पानी। जिस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई ऑफिस में जस्टिस साहब बैठे हुए हैं तो आपको इसी प्रकार का काम जो आपको दिया जाएगा तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ सही माप का है, 10 लोग के लिए दूध और चीनी का सही अनुपात बताइए। अब जाहिर सी बात है हाई कोर्ट है भाई, वहाँ पे तो लोगों की संख्या की कमी नहीं है, लोग तो आते जाते रहते हैं, तो इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद परोसने का क्या तरीका है, ट्रे में गिलास की नीचे कोस्टर का उपयोग करिए, जो छोटा सा प्लेट होता है उसका उपयोग करना होता है, जिसको ट्रे भी बोल सकते हैं, ट्रे के नीचे। उसके बाद है विनम्रता, झुककर और मुस्कुराकर ट्रे पेश करना है। जैसे आप दीजिएगा तो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दीजिएगा ताकि इससे लगे सामने वाले कि हाँ भाई अपने काम से ये खुश है, ऐसा नहीं लगे कि जो अपने काम से दुखी है और इस प्रकार से वो काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं क्विक सर्विस। अगर जो वहाँ पे जो भी वकील साहब हैं या सर हैं अगर बोलते हैं कि 5 मिनट में चाय तैयार करना, तो आपको 5 मिनट में ही तैयार करके देना पड़ेगा, या 5 मिनट 10 मिनट लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बोल दिए हैं अब 20 मिनट में लेके आ रहे हैं, 5 मिनट में मांगे हैं 20 मिनट में लेके आ रहे हैं, इसलिए इसमें जो है आपको समस्या हो जाएगी ऐसे में। उसके बाद है बुनियादी कुकिंग का ज्ञान आपको जाहिर सी बात है होगा ही, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे चावल दाल, कुकर में सीटी और पानी सही अंदाज बताना, पानी का सही अंदाज बताना, कुकर में कितना पानी डालेंगे और कितना जो है चावल डालेंगे तो कितने देर में जाके सीटी बजेगा या कितना टाइम लग सकता है, ये सब अंदाजा आपको
होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप कुकिंग भरे हैं तो इससे जाहिर सी बात है आपको आती होगी ये सब। उसके बाद रोटी क्या तकनीक है, अब ये तो बहुत नॉर्मल है। नमक और नरम और गोल रोटी बनाने के लिए आटा गूंथने का सही तरीका क्या है, इस प्रकार से सवाल होगा, हो सकता है। और इतना देर लगेगा भी नहीं, आप मुश्किल से इतना देर का वीडियो है, उतना देर भी आपको समय नहीं मिलेगा वहाँ पे जाने के बाद बस आपको देखा जाएगा कि आप कैसे हैं, बस आपका बिहेवियर वहाँ चेक किया जाएगा, आप बोल पाते हैं कि नहीं ठीक से, बस यही सब चेक किया जाएगा। आपसे उतना ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा, आप सब उतना टेंशन लेके वहाँ पे नहीं जाइए। आप एक मजदूर के पद के लिए जा रहे हैं, आपसे जितना करवाना था, एग्ज़ाम निकलवाना था निकलवा लें, अब वो अपने हिसाब से ही सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी अब मान लीजिए 3300-3200 स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, उसमें से अब 170 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, तो कितने स्टूडेंट आएंगे, तो समझ सकते हैं किस प्रकार से वहाँ पे जो है सभी को छांटा जाएगा। तो आप कतवा पढ़ के जाइएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप वहाँ पे सही तरीके से वहाँ पे बोलिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपसे वहाँ पे कोई पूछताछ थोड़ी होगा। अगर जॉब भी हो जाता है तो पूछताछ नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हल्दी। उसके बाद मसाला का पहचान करना, हल्दी और जीरा, राई और सौंफ के बीच का अंतर आपको पता होना चाहिए। बचत, राशन और गैस की बर्बादी को रोकने के तरीके। आप जाहिर सी बात है, आप पटना उच्च न्यायालय में काम करें तो जाहिर कोई भी संस्थान हो वो अपना बचत खोजता है। अगर आप एक उम्मीदवार के रूप में, अगर आप एक वर्कर के रूप में आप कुछ संसाधन को बचाते हैं वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है आपके लिए सराहनीय होगी, और ये आपके लिए या आपके आने वाले फ्यूचर के लिए ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के रूप में उभरेगा। तो अब जो है इम्पोर्टेंट बात जो मैंने शुरू में बताया था कि कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे का कमेंट था कि कौन से क्वेश्चन वहाँ पे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, तो देखिए यही 3 क्वेश्चन जो है आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपसे वहाँ पे कोई भी सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। तो देखिए क्या है इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कुकिंग का इस मजदूर पद से क्या लेना देना है। तो इसका जवाब आप क्या दीजिएगा, तो इसका जवाब आप दीजिएगा, सर कुकिंग मुझे जिम्मेदारी और अनुशासन सिखाती है। जैसे खाने में एक छोटी सी गलती स्वाद बिगाड़ देती है, वैसे ही कोर्ट के काम में मेरी छोटी सी लापरवाही नुकसान करा सकती है। मैं हर काम को कुकिंग की तरह बारीकी से करूँगा या करूँगी। तो इस प्रकार का जवाब बहुत ही अच्छा जवाब हुआ। अब आगे दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा, अगर गैस सिलेंडर से बदबू आए तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले रेगुलेटर बंद करेंगे, उसके बाद खिड़की दरवाजे को खोल देंगे और किसी भी बिजली के बटन को नहीं छूना है ताकि चिंगारी ना उठे। इस प्रकार से जवाब दीजिएगा, जाहिर सी बात है सभी को जवाब पसंद आएगा। आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए, 5 मिनट में ऑफिस के मेहमानों के लिए क्या तैयार कर सकते हैं आप। ऐसा सवाल, ये तो बहुत देखिए भाई पूछेगा कि आप अगर समय कम है, अगर कोई मेहमान आया बोले कि मेरे पास 5 मिनट समय है, 10 मिनट समय है, उतना में ही आपको कुछ बना करके लाना है या कुछ सर्व करना है, तो आप क्या कर दीजिएगा, क्या सर्व कीजिएगा उतना देर में। तो मैं तुरंत चाय, ताज़ी चाय और नींबू पानी तैयार कर सकता हूँ, साथ ही बिस्कुट या हल्का नाश्ता सलीके से सर्व कर सकता हूँ। तो ये जो है आपका जो इतना क्वेश्चन आप ध्यान में रख के वहाँ पे जाइएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और हल्का जो पिछले 10 क्लास जो दिए हुए हैं, 10 क्लास आपको वो कर लेना है। उसमें जो क्वेश्चन है और मैंने बोला था कि हर एक ज़िला पे कुछ 2-3 क्वेश्चन हर एक ज़िला पे आएगा, तो बहुत जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर वो भी वीडियो आप सभी को दे दिया जाएगा। तो आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट अस, ताकि आप सभी को थोड़ा सा भी अनकन्वीनियंस ना हो। आप अभी तो समय बाकी है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है, उसके बाद भी कब से डेट है, कब क्या है, अभी कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। अभी तक अगर चैनल पे बने हैं तो धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को इंटरव्यू की ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।